Okay, class 8. Today we start totally new chapter probability. तो probability का पहले हम लोग मतलब समझ लेते क्या होता है। probability का मतलब कि chances, आप इसको ये भी कह सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए इसका फॉर्मूला पहले हम लोग देख लेते हैं। probability का फॉर्मूला क्या हो सकता है। number of favorable outcome by total number of पॉसिबल आउटकम, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, तो फॉर्मूला हो गया तो हम ये समझ लेते हैं कि इसमें करना क्या है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक कॉइन है। ओके, कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल। एक टोटल नंबर क्या आ सकता है, 2, 1 और 2। अगर हमसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी की हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो हेड आने के चांसेस तो एक ही है। तो ये फेवरेबल कितना आ सकता है, 1, और टोटल कितना है, 2। आंसर हो जाएगा 1/2। अगर हम पूछ लेंगे कि टेल आने के चांसेस कितने हैं, तो टेल भी एक ही बार आ सकते हैं। और टोटल चांसेस क्या है, 2 चांसेस है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। तो इस तरह से फॉर्मूला होगा। क्लियर? ओके, ये एक्सरसाइज आपको क्लास 10 में बहुत डिफाइन वे में मिलेगा, और उससे ज़्यादा पूरा डिटेल्स में आपको क्लास 11 में मिलेगा, 11 और 12 में। ठीक है, तो ये शॉर्ट में है तो हम लोग ज़्यादा इस पर डेप्थ में नहीं जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस 200 टाइम्स, यानी 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस 200 टाइम्स। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 200, यानी कितने बार कॉइन को टॉस किया जाएगा, 200 बार। 2 हेड्स आर ऑब्टेन्ड 120 टाइम्स, और जब भी कॉइन को टॉस किया गया दोनों कॉइन को, तो दोनों कॉइन पे हेड्स कितने बार आए हैं, 120 टाइम्स। नाउ इफ द कॉइन्स इज टॉस एट द रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो 2 हेड्स की तो फेवरेबल आउटकम दिया हुआ है, कितना बार 2 हेड्स आया हुआ है, 120 टाइम्स। तो यहाँ क्लियरली लिख देंगे 120, तो आंसर हो जाएगा इट्स 3/5। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। 2 फेयर कॉइन्स आर, नंबर 2, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously. Okay, find the probability of getting 2 tails, no heads, no tail, same face on each coin, और नंबर 5 पे है डिफरेंट फेसेस ऑफ द कॉइन। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ कि 2 फेयर कॉइन को आप टॉस कर रहे हो। 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, यानी 2 फेयर कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकता है। ओके, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आ सकता है हेड और हेड, टेल और टेल, हेड टेल और टेल हेड, ये आ सकता है। टोटल नंबर कितना आ सकता है, 4, 1 2 3 4। ये क्लियर हो गया हमारा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन, नंबर 1 के लिए। नंबर 1 के लिए क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 टेल्स आने की। तो 2 टेल आने की सिर्फ एक ही बार चांसेस है। ओके, तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल यानी आने के चांसेस कितनी है, 1, और टोटल नंबर कितनी है, 4। सो द आंसर इज 1/4। क्लियर? अब आते हैं नंबर 2 पे। नो हेड्स, नो हेड्स, कोई भी हेड्स नहीं आना चाहिए। तो देखिए इसी नंबर में सिर्फ ऐसा है कि इसमें कोई भी हेड्स नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है। तो यही कैसा नंबर है जिसमें कोई भी हेड नहीं है। तो इसका आंसर हो गया टेल टेल, यानी कितने बार आने का चांसेस है कि नो हेड्स 1 टाइम्स, और टोटल नंबर कितना है, 4। तो आंसर इज 1/4। क्लियर? ओके, नंबर 3। नंबर 3 पूछा गया है फिर, सॉरी नंबर 2, नंबर 3। ओके, नंबर 3 पूछा गया नो टेल्स, कोई टेल नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें तो दोनों ही टेल है। तो सिर्फ इस पार्ट में नो टेल, यानी कोई भी टेल नहीं है।
तो यानी इसमें भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके एच, यानी ये भी एक बार आने के चांसेस है, so the आंसर इज 1/4। ओके, अब आते हैं पार्ट 4 में। सेम फेस ऑन ईच कॉइन, यानी दोनों कॉइन पे सेम फेस होना चाहिए। अगर दोनों में हेड है तो हेड दोनों में, अगर टेल है तो दोनों में ही टेल है। यानी देखिए इसके चांसेस कितने हैं, दोनों में हेड है, दोनों में टेल है। ये डिफरेंट फेसेस है, सेम फेस बोला गया। अगर इसमें भी टेल तो इसमें भी टेल, इसमें भी हेड तो इसमें भी हेड। तो ये कितने चांसेस है, 2 चांसेस है, यानी एच और टी यानी 2 चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 2 आने के चांसेस है 2, और टोटल कितने हैं 4, यानी 1/2। क्लियर। फिर इसकी नेक्स्ट पार्ट हो रही है डिफरेंट फेसेस ऑफ द कॉइन, यानी हर कॉइन पे डिफरेंट फेस होनी चाहिए। तो डिफरेंट फेस ये देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट है, एक में हेड है तो एक में टेल है, इसमें डिफरेंट है, एक में हेड है तो एक में टेल है, यानी हेड टेल और टेल हेड। तो इसमें भी 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/4, यानी आंसर इज 1/2। क्लियर, नोट कर लीजिए। Okay, question number 3. 2 dice are rolled simultaneously. 2 dice are rolled simultaneously. Find the probability of getting an odd number on both dice sum of number as a multiple of 2 sum of number as a prime number नॉट अ डबलेट। इतने दूर हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको हम पूरा अच्छे से समझा सकें। तो क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें देखिए क्लियरली लिखा हुआ क्या है, इसमें लिखा हुआ कि 2 dice आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑफ बोथ dice, सेम नंबर, सम ऑफ नंबर एज अ मल्टीपल ऑफ 2, सम ऑफ नंबर एज अ प्राइम नंबर और नॉट अ डबलेट। ओके, तो क्वेश्चन को पहले समझिए। 2 डाइस, अगर आप 2 डाइस रोल करते हैं तो क्या कितना टोटल नंबर कितना आता है 36, क्योंकि एक डाइस रोल करने से 6, तो 2 डाइस अगर आप रोल कर रहे हो तो 6 का स्क्वायर है 36। हम लोग देख लेते हैं कैसे आ रहा है, यानी टोटल नंबर जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि पॉसिबल आउटकम कितना हो सकता है। देखिए अगर आप पहला में 1 आ रहा है तो 1 के साथ आप 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट डाइस पे 1 है और सेकंड डाइस पे 1 2 3 4 5 6। फिर यही चीज़ सेम करते हैं, फर्स्ट डाइस पे 2 है और सेकंड डाइस पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 और 6। हो गया क्लियर। फिर सेम फर्स्ट डाइस पे 3 हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 इसमें 4 फर्स्ट डाइस पे, तो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आपका पॉसिबल आउटकम कितना आ सकता है। यहाँ 6 6 6 6 6 टोटल काउंट कीजिएगा तो आगे आपका 36 यानी 36 नंबर आ सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि निकालने के लिए यानी फेवरेबल आउटकम क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले एन ऑड नंबर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों डाइस पे ऑड नंबर होना चाहिए। क्लियर। तो हम लोग काउंट करते हैं कि दोनों डाइस पे ऑड नंबर कहाँ से है, 1 1 1 दोनों ऑड नंबर है, यानी 1 1 3 दोनों ऑड नंबर है, 2 1 5 दोनों ऑड नंबर है, इसलिए इसमें से कितना ऑड नंबर निकला 3। क्लियर। अब इसमें आते हैं
2 में कोई भी 2 में ऑड नंबर है 1 3, लेकिन बोला दोनों डाइस पे ऑड नंबर होना चाहिए और एन ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस, लेकिन 2 इज़ नॉट अ ऑड नंबर, तो हम लोग इसमें से कोई काउंटिंग नहीं करेंगे। फिर इसमें आ जाते हैं क्योंकि 3 भी ऑड नंबर है और 1 भी ऑड नंबर है, तो 1 2 3, यानी इस पहला वाले में से 3 मिला, दूसरे वाले से 3 मिला। फिर 4 में से काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि 4 ऑड नंबर नहीं है, 4 इवन नंबर है, तो हम लोग 4 में से कुछ भी नहीं ले सकते क्योंकि बोला था दोनों डाइस पे ऑड होना चाहिए। फिर इसमें आते हैं, इसमें 5 1 ऑड नंबर है, 5 3 ऑड नंबर है, 5 5 ऑड नंबर है, तो पहला में से 3, दूसरा में से 3, तीसरा में से 3, ये टोटल 9 हो गया। यानी नंबर 1 के लिए आप लिख सकते हैं 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 और 5 5, यानी हो गया टोटल 9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है आपकी 9/36, सो द आंसर इज 1/4। क्लियर? ओके। अब आते हैं नंबर 2 के लिए। नंबर 2 पे बोला गया है कि दोनों नंबर को, देखिए क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ नंबर एज अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उनको दोनों को जोड़ने से वो जो आंसर आएगा, यानी दोनों डाइस पे जो नंबर होंगे दोनों डाइस को जब जोड़ेंगे हम लोग यानी प्लस करेंगे तो उससे जो आंसर आएगा वो आंसर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो आपको ये नंबर इससे बताना है, ठीक है? तो आप इसमें पहले इसको इरेज कर दे रहे हैं, ओके, लिख लीजिएगा थोड़ा सा। तो लोग नंबर 2 के लिए चेक करते हैं। नंबर 2 के लिए इसमें देखिए 1 1 प्लस करने से कितना आता है 2, और 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला मेरा क्या 1 1, फिर 1 3, फिर 1 5, क्योंकि इसको भी 1 1 को प्लस करने से 2, 1 3 को प्लस करने से 4 और 1 5 को प्लस करने से 6, और 2 4 6 सभी 2 से डिवाइड होता है। क्लियर? फिर इसमें आते हैं 2 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 4 6 और 2 6 8, ये सभी 2 से डिवाइड होते हैं। फिर 3 में आते हैं तो 3 + 1 यस डिवाइड होगा, 3 3 डिवाइड होगा, 3 5 डिवाइड होगा, फिर 3 3 6 होता है, 6 2 से डिवाइड होगा। फिर 4 में आते हैं 4 2 4 4 4 6, फिर 5 में आते हैं 5 1 5 3 5 5, फिर 6 में आते हैं 6 2 6 4 और 6 6। तो टोटल देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये टोटल नंबर आया 18। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 18/36, सो द आंसर इज 1/2। क्लियर? ओके, नोट कर लीजिए इसको भी। ओके, तीसरा क्वेश्चन बोला गया सम ऑफ नंबर एज अ प्राइम नंबर, यानी दोनों डाइस पे जो नंबर आएंगे उनको जब सम करेंगे तो वो एक प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर हम लोग पता है जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। क्लियर? तो पहला प्राइम नंबर सबसे पहले नंबर 3 के लिए 1 1, क्योंकि 1 1 को प्लस करने से 2 आता है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, 1 4 इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 4 को जोड़ने से 5 आता है। 1 6 को जोड़ने से 7 आता है। 2 1 1 2 भी होगा यहाँ पे, क्योंकि 1 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 1 2 को जोड़ने से 3 आता है। फिर आते हैं 2 1, ओके, फिर आते हैं 2 3 पे, फिर आते हैं आपका 2 5 पे, हो गया। फिर आते हैं 3 2 पे, फिर आते हैं 3 4 पे, फिर आते हैं 4 1 पे, फिर आते हैं 4 3 पे, फिर आते हैं 5 2 पे, फिर 6 1 पे, फिर 6 5 पे। यानी आप देख लीजिए जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, क्योंकि 1 1 2 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 1 2 3 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 1 4 5 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 1 6 7 इज़ अ प्राइम नंबर। तो इस तरह से प्राइम नंबर, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी मेरे को जो प्रोबेबिलिटी मिली इसकी आ गई 14। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 14/36, यानी 7/18। क्लियर? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया 4 नंबर में नॉट अ डबलेट, इसका मतलब क्या होता है? नॉट अ डबलेट का मतलब यानी कोई भी डाइस पे जब नंबर है तो दोनों डबल ना हो, यानी अगर इस पे भी 1 है तो उस पर भी 1 ना हो, उस पर 2 है तो उस पर भी 2 ना हो, मतलब ऐसा नंबर निकाला है, नॉट अ डबलेट। तो देख सकते हैं मेरे स्टार्टिंग का ये जो है 1 1, ये 2 2, ये 3 3, ये 4 4, ये 5 5 और 6 6, ये डबलेट है, यानी 6 नंबर डबलेट है।
तो टोटल नंबर ही कितने हैं 36, 36 में से 6 अगर हटा देते हैं तो मेरा वो डबलेट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नॉट अ डबलेट हो जाएगा, क्योंकि 1 2 इज़ नॉट अ डबलेट, क्योंकि इसमें 1 है तो दूसरे में 2 है। समझ में आ रहा है? तो मेरे को टोटल पता हुआ है कि कितना नंबर होता है 36, उसमें से 6 हटा दे रहे, 6 कौन कौन सा, एक आपका 1 1, एक 2 2, एक 3 3, एक 4 4, एक 5 5 और एक 6 6, 6 नंबर हटा दिए। यदि नॉट अ डबलेट नंबर आया 30, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 30 और टोटल नंबर कितना है 36, और द आंसर इज 5/6। क्लियर? नोट कर लीजिए।